हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूँ आरती। संस्कृति पीसीएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूँ एक नए विषय को लेकर के। आज हम बात करने वाले कि पुलिस ट्रेनिंग कैंप में या पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में अगर भगवत गीता सिखाई जाए तो बंदूक चलाना तो सिखा ही रहे हैं, लेकिन साथ में भगवत गीता का सुबह उठते ही एक पाठ पढ़ाया जाए तो कैसा रहेगा। तो भोपाल में ऐसी चीजें हो रही थी जिसको लेकर के बहुत सारे धार्मिक संगठनों ने और विपक्ष ने सवाल उठाए कि ये कैसे हो रहा है। एक तो हम धर्मनिरपेक्षता की बातें करते हैं और पुलिस कर्मियों को गीता का पाठ पढ़ा रहे हैं। तो बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने पक्ष में तर्क दिया कि नहीं, पुलिस वाले जब काम करते हैं तो उनको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, बहुत सारी हिंसात्मक घटनाएं देखनी होती हैं और कई सारे पुलिस वालों के आचरण पर भी सवाल उठते हैं। सबके लिए नहीं, कुछ लोग ऐसे होते हैं तो उसको हम कंट्रोल करना चाहते हैं। तो जैसे कृष्ण जी ने जो है भगवत गीता के माध्यम से अर्जुन को उपदेश दिए थे कि युद्ध भूमि में जाने से पहले तुम सब कुछ समझ लो, वैसे ही पुलिस कर्मियों को भी समझाया जा रहा है। अब पूरा मुद्दा समझेंगे कि आखिरकार ये पढ़ा क्या रहे हैं और पढ़ाने के पीछे इन्होंने तर्क क्या दिया कि क्यों पढ़ाया जा रहा है, हम क्या सिखा रहे हैं, भगवत गीता के माध्यम से क्या सिखाया जा रहा है। वैसे भी अगर आप स्कूल कॉलेज में, ढंग के स्कूल कॉलेज में पढ़े तो कुछ बहुत तो ये समझाया ही जाता है, पाठ्यक्रम में आप पढ़ के ही आए होते। तो ऐसा क्या अलग से उनको समझाया जा रहा है जिसके माध्यम से जब ये फील्ड पर काम करेंगे, पुलिस की वर्दी पहनेंगे तो बहुत अच्छा प्रदर्शन करने वाले हैं। अब जो व्यक्ति ट्रेनिंग दे रहे हैं इनके ऊपर पहले भी एलिगेशंस लगे थे एक और चीज को लेकर के, समझाऊंगी अभी आगे। देखिए क्या लिखा है। भोपाल पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में गीता पाठ पर विवाद हो रहा है। तो अगर मैं आपसे कमेंट करके पूछूं कि पोल बना लेते हैं भाई, यस और नो, कि ये जो गीता का पाठ हो रहा है ये सही है या गलत है, तो यस और नो में जरूर कमेंट में जो आंसर दीजिएगा। क्या लिखा है पहले बात करते हैं। तो मध्य प्रदेश के भोपाल पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में सिपाहियों को अब केवल हथियार चलाना ही नहीं बल्कि भगवत गीता के श्लोकों का पाठ भी सिखाया जा रहा है। अब अफसरों का यहाँ पर कहना है, जो इनको सिखा रहे थे, जब उनसे पूछा गया कि भाई क्यों सिखा रहे हो, आप कोई नई तकनीकी सिखा दो, आजकल इतने सारे क्राइम हो रहे हैं, इनको समझाओ कि कैसे क्राइम को मैनेज करना है, भगवत गीता पढ़ाने का क्या मतलब है। तो उन्होंने बोला कि हम चाहते हैं हमारे जो सिपाही है तनाव मुक्त रहे, अनुशासित रहे, नैतिक पुलिस बल तैयार करना चाहते हैं, इसलिए हम इनको इस प्रकार की शिक्षा दे रहे हैं। अब इस कदम पर सबसे बड़ा मुद्दा तो यही धर्मनिरपेक्षता का और धार्मिक पक्षपात का। आप सोचो, उस पूरे लगभग 4,000 पुलिसकर्मी जिनकी ट्रेनिंग हो रही है उसमें कुछ मुस्लिम समुदाय के भी होंगे, कुछ दूसरे धर्मों के भी होंगे। अब उन सबको आप गीता का पाठ पढ़ा रहे हो, इसलिए बहुत सारे ग्रुप्स ने बोला कि अगर गीता पढ़ा रहे हो तो ठीक है, बाइबल भी पढ़ा दो, कुरान भी पढ़ा दो, जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं सबकी अच्छी अच्छी चीजें लेकर के आओ, सबको पढ़ाओ। सिर्फ एक ही धर्म की चीजें आप क्यों पढ़ा रहे हो, इसको लेकर मुद्दा हो रहा है। अब मामला देखो, 4,000 नए सिपाही कांस्टेबल जो है उनको 9 महीने का प्रशिक्षण यहाँ पर दिया जाने वाला है। एडीजी ट्रेनिंग बाबू सिंह जो हैं उनके निर्देश पर रोजाना सुबह उठते ही इनको एक अध्याय पढ़ाया जाता है गीता का। इसे मूल्यपरक शिक्षा और इन्होंने आध्यात्मिक मेडिटेशन का नाम दिया है। सबसे बड़ा सवाल यहीं पे खड़ा हो गया कि अध्यात्म और मेडिटेशन दोनों चीजें अलग होती हैं। अगर आप उनका ध्यान वगैरह करवा करके उनकी मानसिक स्थिति या मानसिक स्वास्थ्य को अच्छा करना चाहते हो तो आप योग कराइए, एक्सरसाइज कराइए, और भी तरीके हैं, मेडिटेशन करा दीजिए, और भी बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन गीता का पाठ कराना और जो भगवान कृष्ण ने जो भी कहा है वो सबको समझाना, तो कुछ लोग ऑफेंड हो सकते हैं यहाँ पर। अब एडीजी सिंह का बयान देखिए यहाँ पर, गीता हमारा शाश्वत ग्रंथ है, इससे जीवन जीने की दिशा मिलती है, जब सिपाही इसे आत्मसात करेंगे तो समाज में गलत आचरण की शिकायत नहीं आएगी, ये बोला गया है। उन्हें बताया गया कि प्रशिक्षण में हार्टफुल मेडिटेशन और स्ट्रेस मैनेजमेंट जैसे विषय भी सम्मिलित किए गए हैं। अगर पढ़ेंगे तो लगेगा बहुत बढ़िया। अभी जो व्यक्ति हैं इन पर पहले भी एलिगेशन लगे थे, इसी प्रकार का ट्रेनिंग सेंटर चल रहा था, कायम चला, तो यहाँ पर वो रामचरितमानस पढ़ाने की बात कर रहे थे, तो वो विवाद उठा और उनके खिलाफ कार्यवाही हुई, उसको बंद कराया गया। अब दोबारा इनको जब फिर से मौका मिला है तो इस बार वो आए हैं कि हम भगवत गीता पढ़ाएंगे। विरोध और विवाद, तो ऑल इंडिया मुस्लिम त्योहार कमेटी के जो संयोजक है उन्होंने प्रश्न उठाया कि ठीक है, आप गीता पढ़ाना चाहते हैं पढ़ाइए, उसके साथ आप जो है बहुत सारे और भी धार्मिक ग्रंथ अवेलेबल हैं, कुरान है, बाइबल है, गुरु ग्रंथ साहिब है, सबको पढ़ा दीजिए। फिर लगेगा कि ठीक है, आप सर्वधर्म संभाव की जो भावना है उसको लेकर के चल रहे हैं। कांग्रेस ने भी थोड़े से आरोप लगाए हैं, धर्मनिरपेक्षता के मूल्यों को खतरा बताया है कि तब अलग ही जा रहा है। इन्होंने ये भी बोला है कि ऐसा लग रहा है कि जो सत्ताधारी दल है उसको खुश करने के लिए आजकल के जो अधिकारी हैं वो कुछ भी करेंगे। सारे एलिगेशन जो है विपक्ष ने इन पर थोपे हैं। अब पृष्ठभूमि के बारे में बात करते हैं तो पहले भी इस प्रकार की चीजें हुई हैं। जो राजा बाबू सिंह हैं पहले भी चर्चा में रहे, उन्होंने कुछ समय पहले पुलिस प्रशिक्षण में रामचरितमानस पढ़ाने की बात कही थी। उनका कहना था कि भारत की वैदिक और आध्यात्मिक विरासत है और नैतिक मूल्यों पर आधारित है, तो हम इसको सबको सिखाना चाहते हैं।
मुझे लगता है कि ट्रेनिंग कैंप में सिखाने का मतलब ही नहीं है। आप स्कूल में इसको ऐड कर दीजिए, कॉलेजेस में ऐड कर दीजिए, स्टार्टिंग की जो एजुकेशन होती है उसका पाठ्यक्रम में इसको ऐड कर दीजिए, वहां पर बच्चों को पढ़ाया जाए। क्योंकि किसी के भी नैतिक मूल्यों को आप 25 साल होने के बाद, 20 साल का होने के बाद वैसे भी चेंज नहीं कर पाएंगे। आप सोचे कि कोई 22 साल 21 साल का लड़का या लड़की है, आप उसको समझा दे भगवत गीता के माध्यम से और रामचरितमानस के माध्यम से। अगर आपने एथिक्स पढ़ी है तो आपको पता है उस समय पर उसके नैतिक मूल्यों को बदलना बहुत ही मुश्किल है। इसीलिए अच्छी शिक्षा दीक्षा बच्चों को स्टार्टिंग से दीजिए। अगर आपको लगता है कि ये शिक्षा दीक्षा बहुत ज़रूरी है, इससे आचरण अच्छा हो जाएगा और खराब चीज़ें नहीं होंगी, तो पहले ही सिखाइए। गीता और रामायण विवेक, संयम और कर्तव्य की शिक्षा देते हैं, इन्होंने यही स्टेटमेंट दिया है। वैसे अगर आप देखेंगे तो गीता को, अगर आप मतलब भगवत गीता जो है, कई लोग इसको धर्म से अलग रखते हैं क्योंकि इसमें धर्म के बारे में कम और कर्म के बारे में ज़्यादा बताया गया है। इसमें किसी विशेष हिंदू धर्म की बात नहीं करते, वो जो है जीवन और मरण और क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्या सही और गलत जो है अच्छे से समझाता है, तो कुछ लोग फॉलो भी करते हैं। अब पुलिस प्रशिक्षण में धार्मिक ग्रंथ क्यों है, ये पहला प्रश्न यही था। आधुनिक दौर में पुलिस कर्मियों पर तनाव, अवसाद और हिंसक परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से स्ट्रेस मैनेजमेंट वाली चीजें नहीं कर पाती, एंगर इश्यूज हो जाते हैं, तो वो सारा समस्या इनका समाधान हो जाएगा। और साथ में इन्होंने बोला है ऐसी आध्यात्मिक ग्रंथों को पढ़ने से कर्तव्य निष्ठा, संयम और आत्मसंयम का चीजें जो है वो सीख पाएंगे। अब सिखाने का सबसे प्रभावी माध्यम यही हो सकता है, लेकिन आलोचकों को यहाँ पर कहना है कि पुलिस एक धर्मनिरपेक्ष संस्था है। जब वो कल को ग्राउंड में जाती है तो वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई नहीं देखती है, सबके साथ बराबरी का व्यवहार करती है। उसका काम जो है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करके रखना है, वहाँ पर धर्म कभी भी नहीं आता है। तो आप अगर इनके शैक्षणिक कैंप में इस प्रकार की चीजें सिखाएंगे तो ये समस्या हो सकती है, कल को व्यक्ति एक धर्म को लेकर के बहुत उसके अंदर झुकाव आ जाए तो समस्या वहां पर खड़ी हो जाएगी। अब कानून और संवैधानिक संदर्भ को देखें तो हमारे संविधान में धर्मनिरपेक्षता की बात की गई है, सबको अपना धर्म पालन करने की बात की गई है, स्वतंत्रताएं भी दी गई। तो एक आर्टिकल बहुत महत्वपूर्ण है, 25 से 28 जो हमारे हैं धार्मिक स्वतंत्रता और धर्मनिरपेक्षता की गारंटी देते हैं। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है आर्टिकल 28(1) के अनुसार सरकारी शैक्षणिक संस्थानों में किसी भी धार्मिक शिक्षा को अनिवार्य नहीं बनाया जा सकता। शैक्षणिक संस्थानों में ट्रेनिंग कैंप भी एक तरीके से शैक्षणिक संस्थान के रूप में अगर आप देखेंगे तो इस प्रकार की चीजें यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। हमारे संविधान के हिसाब से ही ये गलत है। अब ऐसा नहीं है कि इस प्रकार की चीजें पहली बार हो रही, अन्य राज्यों में भी कुछ एक्सपेरिमेंट किए गए हैं। तो धर्म के प्रति झुकाव वाला व्यक्ति सिर्फ एक ही राज्य में मिलेगा ये तो पॉसिबल नहीं है, हर जगह आपको मिलते हैं। जिसको जब मौका मिलता है अपनी भावनाओं को यहाँ पर जाहिर करने का प्रयास किए जाता है। केरल में जो है माइंडफुलनेस मेडिटेशन और वैल्यू बेस्ड ट्रेनिंग कराई जाती है, लेकिन किसी धर्म ग्रंथ का उल्लेख नहीं है। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। जापान में पुलिस ट्रेनिंग में जेन मेडिटेशन और जो है मेंटल डिसिप्लिन के रूप में पढ़ाया जाता है, धार्मिक अध्याय के रूप में यहाँ पर कुछ भी नहीं है। अमेरिका और ब्रिटेन में पुलिस एथिक्स और सिविल राइट्स और सेकुलर विषयों पर ध्यान दिया जाता है। तो अलग अलग देशों ने फॉलो किया है, लेकिन कहीं पर भी किसी धार्मिक विशेष की चीजों को नहीं समझाया जा रहा है। अब मुख्य चर्चा के बिंदु यहाँ पर देखें तो धर्मनिरपेक्षता बनाम नैतिक शिक्षा। तो इम्पोर्टेंट यही है कि नैतिक शिक्षा और धर्म से संबंधित शिक्षा दोनों ही अलग चीजें हैं। सुबह उठ करके योग करना वो धर्मनिरपेक्ष हो जाता है, वो कोई भी कर सकता है, लेकिन भगवत गीता का पाठ कराने में कुछ लोगों को इशू हो सकता है। आध्यात्मिकता का लाभ तो होता है, हमें पता है जब भी कुछ ऐसा होता है, स्ट्रेस है, डिप्रेस्ड है, तो लोग आपको सलाह देते हैं कि मेडिटेशन कर लो, योग कर लो, ध्यान कर लो, तो उसके बेनिफिट्स होते हैं। समानता का प्रश्न यहाँ पर उठता है कि जब हमारे लिए कैंप में 4000 लोग जो ट्रेनिंग के लिए सब बराबर हैं, तो किसी एक धर्म विशेष की ही शिक्षा क्यों दें? फिर आप जो है क्या करिए, हफ्ते में अलग अलग दिनों में अलग अलग ग्रंथों की शिक्षा दीजिए, तो चलेगा भी कि चलो ठीक है। यहाँ पे सब कुछ बता दिया गया है। अब बात करते हैं व्यवहारिक दृष्टिकोण की। तो क्या पुलिस प्रशिक्षण विभागों में इस प्रकार की चीजें करना ठीक है या नहीं, ये प्रश्न उठाया गया है। भविष्य की दिशा देखें तो सर्वधर्म संवाद या संभाव जो भी मामला होता है, इससे क्या होगा, विवादों का समाधान हो सकता है। जैसा हमने बताया कि आप हफ्ते में अलग अलग दिनों पर अलग अलग ग्रंथों का पाठ कराइए।
अब संभावित समाधान प्रशिक्षण में भारतीय दर्शन और नैतिकता को समझा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि इनका आचरण खराब है तो उसको सुलझाने के समझाने के बहुत तरीके हैं। सिर्फ गीता के माध्यम से आप नहीं समझा पाएंगे, और भी तरीके हैं जिसके माध्यम से आप समझा पाएंगे। विभिन्न धर्मों की साझा शिक्षाओं को आप एक जगह इंटीग्रेट करिए और एक साथ समझाइए। आप एक अलग से किताब बनवा लीजिए, पाठ्यक्रम बनवा लीजिए जो कि ट्रेनिंग कैंप्स में पढ़ाया जाएगा, और उसका किसी धर्म से रिलेशन रखिए ही मत। जितने भी अलग अलग हमारे यहाँ धर्म है सबकी थोड़ी थोड़ी शिक्षा रखिए। ध्यान, योग और माइंडफुलनेस को धार्मिक ग्रंथों से अलग रख कर सिखाया जाना चाहिए। ये सारा यहाँ पर बोला गया है। तो एक प्रश्न मेरा अभी भी यहाँ पर है कि आपको क्या लगता है, क्या इस प्रकार की चीजें जो कैंप है पुलिस के जहाँ पर ट्रेनिंग हो रही है वहाँ पर सिखाए जाने चाहिए, यहाँ या ना? इसका आपको आंसर देना है। अब एक प्रश्न हमारा है, किस संगठन ने मांग की है कि अगर गीता पढ़ाई जा रही है तो कुरान, बाइबल और गुरु ग्रंथ साहिब भी पढ़ाए जाने चाहिए? विकल्प है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, दूसरा है ऑल इंडिया मुस्लिम त्योहार कमेटी, तीसरा है जमात इस्लामी और चौथा और आखिरी विकल्प है ऑल इंडिया मिल्ली परिषद। तो मैं यहाँ पे लिखा हुआ था, आई थिंक मैं आपको बोलना भूल गई हूँ, ये कमेटी है जिसने ये प्रश्न उठाया है कि एक ही धर्म का क्यों सबका पढ़ा दीजिए आप, तो फिर समस्या नहीं होगी। यहीं खत्म करते हैं हमारे आर्टिकल को। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना है ताकि जितने भी इस प्रकार के आर्टिकल्स हैं वो सारे आपको समय पर मिलते रहें। तो अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।